हमारी जाति है, हम राजपूतों के दमामी हैं। 1700 साल पहले की बात है ये। और रंजीत के अंदर लड़ाई होती है राजा महाराजों की, सबसे आगे हाथी पे सवार होके वो हमारी कौम जाती है पड़ियार में। जब लड़ाई होती है तो रणजीत का नगारा ही जीत के गढ़ में रखा जाता है। सेना चाहे कितनी मर जाए, राजा मर जाए, पर असली सर्टिफिकेट है नगारे का। जीत में नगारा ही गढ़ में आता है। दमामी समाज को कोई जमाने में राजा महाराज पहले गंधर्व जाति बोलते थे। गंधर्व का मतलब ही होता है गाना बजाना। हम ब्याही के ब्यावट बने हुए हैं, मतलब राजपूतों के ही थे हम, ब्याही थे उनके, मतलब हमारे आपस में बच्चे व्यवहार होता था। तो ब्याही ने ब्यावट कियो गढ़ डीडवाने ठाठ और तीज शुक्र की रात, मतलब जब से हमें ये इस डोली समाज में आना पड़ा। वरना ढोली हर कास्ट के जितनी समाज है, जितनी भी जो जातियाँ हैं राजस्थान के अंदर, भारत में, उनके अलग अलग शुद्ध ढोली है। तो हमारे को भी दमामियों को ढोली समझने लगे। जो हमारे को लोग बाग सब बोलते हैं, हम जाते हैं वहाँ ढोल बजाने, तो हमारे को ऐसे बोलते हैं कि ढोली है साले। जो वो ढोली है ना, वो अलग है। हम भांड समाज है जो हमारे को भी ढोली बोलते हैं उनकी तरफ ही। अब हमारी एक जात नहीं है दमामी ढोली। पहले आदू जात में तो गंधर्व नाम से ही जाना जाता था कि भाई गंधर्व हमारी समाज है। अब जैसा देश वैसा भेष करने लगे। जैसे जयपुर वाटी में जावे, सैकावाटी में, तो वहाँ राणा बोलते हैं, कहीं दमामी बोलते हैं, कहीं ढोली बोलते हैं, ऐसे अलग अलग। राजपूतों के दमामी हमारे में नाते गोते वगैरह ये कुछ नहीं होता। जो सिस्टम राजपूतों का है वो सिस्टम हमारे होता है। नाता मतलब जैसे बच्ची की शादी की और उसका हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, उसको दूसरी जगह वो लड़की नहीं जाती, उसी के नाम में वो रहेगी। हाँ, वो तो एक ही बात सुनते, मतलब कहते हैं लोग ढोली में ढोली नहीं, हम दमामी। तो ढोली का मतलब ढोली हो गई। नाई का काम करने वाला नाई हो जाता है, मोचिया काम करने वाला मोची हो जाता है। 4-5 जाति तो मैंने बता दिया। एक तो ढोली रहती है, एक ये निराशी मुसलमान रहते हैं, फिर एक हम गुजराती रहते हैं, फिर एक मुसलमान भी रहते हैं। इससे कई 3-4 जाति हैं। एक तो ढोल का काम करते हैं जो ये नट है वो, और ये निराशी है जो चुगने का काम करते हैं, और हम जैसे पीपे का और एक कबाड़े का काम करते हैं। साल में पंडित लोग 40 ही लगन निकालते हैं, 40 ही दिन शुभ होते हैं कि शादियाँ कर लो। अब 40 दिन के अंदर आदमी कैसे पेट भर सकता है? बड़ी शादियाँ तो 40 ही हुई ना, बाकी छोटे मोटे काम बचते हैं, उसमें क्या फर्क है? 5 आदमी एक आदमी के पीछे पलते हैं, तो अब 10 आदमी नहीं जाने से 50 आदमियों का पेट भूखा रह गया। बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, मगर क्या करें, बस वही आगे पीछे, बस के वो मजबूरी है। खाते पीते हैं। एक मास्टर कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, मगर वो दारू शराब ही पीने में डूबा रहता है, खाने पीने में। इनकी औरतें काम पे जाती है, उससे उनका घर चलता है। ढोल वोल सब बजाते हैं, क्या करे गरीब आदमी कणक कहाँ से गुजारा करे। एक दिन बजाते थे, 100 दिन बैठ के खाते हैं। धंधा नहीं है, धंधे के खातिर कचरा बीनने जाते हैं। और ये मतलब जो 8 महीने जो हमारे नवंबर से जो जुलाई तक मतलब हम बैंड बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। और जुलाई के बाद में जो अक्टूबर नवंबर तक वापस ये पेंटिंग के 4 महीने जो है वो पेंटिंग के काम करता हूँ, और वापस नवंबर से मतलब ये बैंड का काम। क्या क्या मजदूरी पर चले जाते, पेंटर के भी काम जानता हूँ, ड्राइवर भी जानता हूँ, गाड़ी भी चला सकता हूँ। दिक्कत तो बहुत आती है, परेशानी बहुत होती है, लेकिन करे क्या।
अच्छी हो तो अच्छे लगते हैं। अब ये कचरे में पड़े तो सुबह उठे तो टेंशन ही है, लेकिन ये कौन सुनाई करेगा। जो अपने जो कहीं आगे बढ़ते हैं, कोई आगे जाके दो बातें कहे तो अपन को, लेकिन ये सब इधर ये नीचे जाती है। डोली भी ऐसे नीचे, ये भी नीचे, तो अपन क्या करेंगे। जैसे जैसे हम रहना चाहते हैं, तो हम तो हमेशा ये मांगते हैं कि अच्छी से वो एक गटर वो रहना चाहिए भाई, कचरा फेंकने के लिए। तो चलो ये भी समस्या बास नहीं आवे, चलो अच्छा सा पानी हो जाए तो बेचारे पानी तो पीवे, पानी के लिए तरसते, लाइट नहीं है, क्या बहुत सी समस्या। यहाँ पे मच्छर खाते हैं, वैसे नाले पे बदबू आती है। लोग है ना जो शादी पार्टी वो गंदा कचरा आता है ना, वो यहाँ पे नाक के जाते हैं हमारे, तो उससे क्या हमारी तबीयत भी खराब होती है, वैसे एलर्जी वगैरह सब बीमारी चलती है। बहुत साल से ज़िंदगी से बेचारे डोल ढाई से 300 रुपये लेकर आ जाते हैं, जो खर्चा पानी लग जाता है रोटी सब्जी में दे देते, फिर कबाड़ी के धंधा कर लेते हम। माछा खाते हैं, गंदी में पड़े हम, कोई खाने को कोई धंधा आए तो खा लेंगे, नहीं आए तो पेटे हम फिर। डोली समाज वैसे तो कमाता तो बहुत है, मगर इनके खान पीन की वजह से ये बहुत पीछे है। शराब पीना और मांस खाना इनका सबसे प्रिय भोजन ये है। दारू से बहुत परेशान है, ये गंदगी से बहुत परेशान है। हमारा आदमी तो दाल रोटी खाए टाइम पास कर ले, अब वो एक पावा पी लेता है तो हमारे बच्चे खाने के फोड़े पड़ जाते हैं। 20-30 रुपया कमा के लाता है, वो पी लेता है, तो हमारा बच्चों को कहाँ से लेके डाले। दिन भर फ्री का मतलब कई बातें आती है सामने, चलो फिल्म देखने चल जाते हैं, चलो दारू पी ले चल निकल जाते हैं, ताश खेलने निकल जाते हैं, ये सिस्टम। इनकी लड़कियां इनसे आगे हो जाती है। यहाँ पे एक भैया पढ़ाने आते हैं, यहाँ पे नितिन भैया लेके जाते हैं हमें स्कूल। बस्ती के सारे बच्चों को पढ़ाता है वो। 2-3 साल यहीं पे पढ़ाया था हमारे को। हमारे साथ होली दीपावली यहीं पे बनाए हुए हैं सब। यहाँ पर है ना होली दीपावली थी जब है ना, रात को 12-11 बजे तक यहाँ पे हमारे साथ पटाखे फोड़ते थे, फिर घर पे चल जाते थे। 12-1 बजे तक यहाँ पे पढ़ाते थे हमें। देश के तन, देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, सरस बने प्रभु सरस बने। लाडलो दीवरे भाभी पर जादू कारीगर, नकीरालो देवरियो भाभी पर जादू। तो जैसे जो धंधा करेगा ना वो ही उसका उपनाम हो जाता है।